मजे में। चलो ठीक है, आज अपन चालू करेंगे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। चालू क्या करेंगे, पहले वाले जो सीरीज जो बताई थी, पोर्चुगी, डच, इंग्लिश, डेनिश, फ्रेंच, स्वीडिश, तो इन सब में जो मेन जो जो दो पावर बची थी वो थी अपने ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। ब्रिटिशर्स के पास में था मद्रास और फ्रेंच के पास में था पौंडीचेरी। तो इन्हीं दोनों को लेके कि एक म्यान में जो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक ही इंडिया में दो अलग अलग कंपनियां काम नहीं कर सकती। इसी चीज को लेके इनके अंदर में 3 युद्ध होते हैं, जिसका नाम है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट और कर्नाटिक वॉर। तो चालू करेंगे फर्स्ट कर्नाटिक वॉर से। पहला कर्नाटिक वॉर जो हुआ था किस चीज में हुआ था, एक चीज ये भी देख लो कि 3 वॉर हुई थी, वो बता ही दिया, ब्रिटिश और कर्नाटिक बोलते हैं। और कर्नाटिक जो है प्रिंसली स्टेट है तमिलनाडु में, और इसी की कैपिटल है जिसका नाम है अरकाट। युद्ध सारे कहाँ पे होते हैं, उसी जगह पे। पहला कर्नाटिक युद्ध होता है। पहले कर्नाटिक युद्ध का कारण होता है कि ऑस्ट्रिया में राजा बनाने को लेके पहला कर्नाटिक युद्ध हुआ कि ऑस्ट्रिया में राजा कौन बनेगा। तो 2 भाई थे, दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है, तो एक को सपोर्ट कर रहे ब्रिटिशर्स, एक को सपोर्ट कर रहे फ्रेंच। दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध होता है तो उसी टाइम पे इंडिया में अपने मद्रास में एक इंग्लिश कमांडर जो थे, ब्रिटिश कमांडर बार्नेट, वो ऐसे ही मद्रास की किसी पोर्ट पे खड़े रहते हैं। खड़े होकर समुद्र में देख रहे थे, हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो उन्होंने देखा कि भाई फ्रेंच शिप जा रही है। अब अपन को जैसे अपन इंडिया में समुद्र पे पाकिस्तानी शिप दिख जाए तो अपना कैसा खून खोले, ऐसा ही बार्नेट का भी खून खोला कि फ्रेंच शिप कैसे जा सकती है। बार्नेट ने वो शिपों को अपने अंडर में ले लिया। अंडर में ले लिया तो भाई डुप्ले, उस टाइम पे जो फ्रेंच कमांडर था उसका नाम था डुप्ले। डुप्ले ने देखा कि भाई टाइम हो गया, इतना टाइम हो गया, अभी तक शिप क्यों नहीं आई। फोन लगाया शिप में जो था नेवल का जो ऑफिसर, उसको फोन लगाया कि भाई क्या हो गया, कहाँ से रहेगी शिप। तो बात करी बार्नेट ने कि भाई मैं नेवल कमांडर बार्नेट बोल रहा हूँ। ने कहा हाँ भाई तुमने शिप कैसे कब्जे में ले ली। डुप्ले ने बोला शिप कैसे कब्जे में ले ली। बार्नेट ने बोला कि भाई मैंने तो ले ली, अब तेरे मर्जी पड़े जो कर ले तू। डुप्ले का इस चीज को लेकर दिमाग सनक गया। दिमाग जैसे ही उसका डुप्ले का दिमाग खनका, वैसे ही डुप्ले ने फोन लगाया किसको, अपने भाई क्या, उन्हीं फ्रेंच ने ही, जैसे इंडिया पे फ्रेंच ने पौंडीचेरी पे कब्जा कर रखा था, ऐसे ही एक द्वीप पे और कर रखा था जिसका नाम है मॉरिशस। मॉरिशस में फोन लगाया अपने भाई को, लाबुर्दने को, कि भाई पंगा हो गया और जल्दी से इंडिया पहुंचना है। अपनी शिप को कब्जे में ले लिया किसने। मैं पूछा भाई किसने ले लिया, कि बार्नेट ने ले लिया। कि बार्नेट वही इंग्लिश कमांडर, के हाँ वही है इंग्लिश कमांडर बार्नेट, उसने फिर शिप को कब्जे में ले लिया। लाबुर्दने ने कहा भाई तू पहुंच, मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। ठीक है भाई, दोनों के दोनों वहां पे पहुंचे, मद्रास पहुंचे। मद्रास जैसे ही पहुंचे आपस में लड़ाई हुई तो दोनों की सेना इतनी अच्छी ताकतवर थी, फ्रेंच की और मॉरिशस की सेना कोई हल्की नहीं थी। ब्रिटिश कमांडर उसके सामने टिक नहीं पाया। बार्नेट उस युद्ध में हार जाता है। हार के मद्रास को दे देता है। किसको, मद्रास कौन ले लेता है, अपने दोनों डुप्ले और लाबुर्दने दोनों मद्रास ले लेते हैं। अब बात आई कि भाई तुम ठीक है, तुम शिप लेने आए थे, शिप लेके चल जाओ, लेकिन मद्रास तो मेरे पास ही रहने दो। तो लाबुर्दने का दिमाग चलता है इस चीज में कि भाई मैं इतनी दूर से आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें अक्कल नाम की चीज नहीं है, तुमने बिना मतलब भी फ्रेंच शिप को कब्जे में ले लिया, हमारी शिप को कब्जे में ले लिया। तो एक काम कर, ठीक है पैसे वैसे दे दे तो मद्रास तेरे को दे दूंगा वापस। तो लाबुर्दने यहाँ से भारी पैसा लेके जाता है वापस मॉरिशस। अब ये बात होती है भाई, लाबुर्दने पैसा लेके तो गया लेकिन डुप्ले को पैसा नहीं दिया। तो डुप्ले वापस से कब्जे में ले लेता है मद्रास को। भाई तूने उसको तो पैसा दे दिया, मेरा हिस्सा कहाँ है, मेरे को कौन देगा पैसा। तो ब्रिटिश ने कहा भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। इन्होंने कहा हमारा तो ऐसा ही होता है, मेरे को भी पैसा चाहिए तभी दूंगा मैं तो मद्रास वापस। तो इस बीच में तो इंडिया की बात होगी। ऑस्ट्रिया में दोनों भाई के बीच में संधि हो जाती है जिसका नाम होता है एक्स ला चापेल। वहां पे युद्ध चल रहा है दोनों भाइयों के बीच में ऑस्ट्रिया में। उन दोनों के बीच में संधि हो जाती है कि भाई एक जगह है जर्मनी के एक्स ला चापेल, उस जगह पे संधि हो जाती है। तो उस जगह के ही नाम पे संधि का नाम रखते हैं, एक्स ला चापेल की संधि होती है जर्मनी में। और ये युद्ध वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब ये युद्ध खत्म हुआ तो भाई ब्रिटिशर्स ने बोला कि भाई ऐसा थोड़ी ना युद्ध खत्म होएगा, तुम हमारा तो इंडिया में हमारी मद्रास को तुम्हारे इसने डुप्ले ने कब्जे में ले रखा है। तो फ्रेंच ने कहा कि नहीं, हमें तो इस चीज की कोई भी खबर नहीं है।
किसने के लिए कब्जे में ले रखा है हमारे पास में? ऐसा कोई भी ऑर्डर वॉर्डर कुछ भी नहीं आया कि भाई वहां पे डुप्ले ने मद्रास को कैप्चर कर रखा है। तो ये सब चीजें इन्हें देखी कि भाई कैप्चर कर रखा है, तो क्या करें, तो डुप्ले को फोन लगाया जाए। तो डुप्ले को फ्रेंच जो है वहाँ के जो हेड होते हैं वो फोन लगाते हैं डुप्ले को फोन लगाते हैं। हाँ भाई डुप्ले किधर? डुप्ले बोलता है मैं बस यहीं पर ही पौंडीचेरी में थोड़ा सा घूम रहा हूँ। किससे भी पता घूम रहा है, वरना भेजू मैं आदमी पता करने के लिए कि तू कहाँ पे कहाँ नहीं है। कह रहे नहीं नहीं मैं तो वहीं पर ही हूँ, अपने यहीं पर ही मद्रास आया था घूमने के लिए। तो मद्रास में ऐसी ऐसी बात हो गई थी, तो मद्रास को मैंने एक्वायर कर लिया है। कि एक्वायर की बात छोड़ और एक काम कर, वापस से मद्रास ब्रिटिशर्स को दे, ये मेरा ऑर्डर है। तो ऑर्डर आया किसके पास में? डुप्ले के पास में, मद्रास वापस करने का। इस संधि में, एक्स ला चापेल की संधि में मद्रास वापस दिया जाता है ब्रिटिशर्स को। दोनों भाइयों के बीच में ऑस्ट्रिया में जो युद्ध चल रहा था, सक्सेशन स्ट्रगल चल रहा था ऑस्ट्रिया के राजा को लेके, वो राजा को लेके युद्ध समाप्त होता है, एक्स ला चापेल की संधि होती है, ब्रिटिशर्स को वापस दिया जाता है मद्रास। तो पहली कर्नाटिक वॉर समझ में आया थोड़ा बहुत? एक बार वापस से बता देता हूँ, सीधा सीधा कुछ भी नहीं है इसमें। पहले युद्ध में पहला कर्नाटिक वॉर 46-48 में होता है। रीजन है सक्सेशन स्ट्रगल, किसका? सक्सेशन स्ट्रगल ऑस्ट्रिया का। इंग्लिश कैप्टन थे बार्नेट, कैप्चर करते हैं फ्रेंच की शिप को। फ्रेंच कमांडर थे उस टाइम पे डुप्ले किसको बुलाते हैं? ला बुर्दने को, जो कि मॉरिशस का था। आता है, दोनों एक्वायर कर लेते, कनकर कर लेते हैं मद्रास को। मनी लेके जाता है ब्रिटिशर से, वापस देता है मद्रास किसको? ब्रिटिशर्स को। ला बुर्दने के पास में ऑफिशियल ऑर्डर आ गया, बुर्दने वापस मॉरिशस चला गया। इसी बात पे लेके डुप्ले नाराज हो जाता है, वापस से कैप्चर कर लेता है मद्रास को। युद्ध खत्म होता है तो संधि होती है एक्स ला चापेल की जर्मनी में, डुप्ले को वापस देना पड़ता है मद्रास। उस टाइम पे डुप्ले की मदद करी थी जिसका नाम था अनवरुद्दीन, जो कि था कहाँ का? अनवरुद्दीन रूलर था कर्नाटक का। तो अनवरुद्दीन कर्नाटक का रूलर, डुप्ले गया उसके पास में, अनवरुद्दीन के पास में, भाई एक काम करते हैं, तू मेरे साथ में आ जा। मैं ब्रिटिशर से जैसे ही कब्जे में तो ले ही रखा है मैंने, किसके? वो मद्रास को। तो मद्रास का राजा जो है मैं तेरे को बना दूंगा, मद्रास तेरे को सौंप दूंगा। अनवरुद्दीन के मन में वही लालच आ जाता है कि सही बता भाई, देगा नहीं देगा? मैंने कहा हाँ हाँ पक्का दूंगा, तो मेरे साथ में रहे और मेरी मदद कर इसमें। ना ठीक है मैं मदद करता हूँ। लेकिन जब एक्स ला चापेल की संधि हुई तो डुप्ले को वापस से देना पड़ गया मद्रास। अब डुप्ले को देना पड़ गया, डुप्ले वापस जा रहा था अपने पौंडीचेरी, तो भाई अनवरुद्दीन ने रोक लिया, भाई किधर? मद्रास कहाँ है? मद्रास तो दे। डुप्ले ने कहा देख भाई दिमाग खराब मत कर, वैसे ही बहुत दिमाग खराब हो गया, मद्रास भी चला गया, संधि भी होगी, युद्ध भी खत्म हो गया, सारा पैसा लेके लाहौर मॉरिशस चला गया, इसलिए दिमाग खराब मत कर। अनवरुद्दीन का भी दिमाग खनक जाता है कि नहीं मेरे को तो मद्रास चाहिए, तूने मेरी दोस्ती देखी, दुश्मनी नहीं देखी, मेरी दुश्मनी और भी खराब है। तो डुप्ले का उस चीज में भी थोड़ा सा गुस्सा में था। डुप्ले बोलता है कि देख एक काम का, दोस्ती वोस्ती को तो रख साइड में, एक काम कर तू पहले दुश्मनी निभा ले पहले मेरे से। कि ठीक है चल देखता हूँ, तेरे को भी देखता हूँ। तो दूसरा कर्नाटिक वॉर होता है, किसके रीजन क्या था? इंटरनल कन्फ्लिक्ट था प्रिंसली स्टेट के बीच में। इंटरनल कन्फ्लिक्ट किसके बीच में था? प्रिंसली स्टेटों के बीच में। डुप्ले एकमात्र ऐसा गवर्नर था जिसने अपना जो दिमाग तो लगाया नहीं था, उसने इंटरफेयर कर लिया इंटरनल कन्फ्लिक्ट में प्रिंसली स्टेट की, आपस में सबकी लड़ाई हो रही तो ये भी घुस गया बीच में लड़ाई में। तो इस चीज को लेकर अनवरुद्दीन ने और ने कहा कि नहीं भाई ये ऐसा तो नहीं हो सकता, तो भाई दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो डुप्ले अनवरुद्दीन को मारता है बहुत बुरी तरीके से। किस युद्ध में मारता है? सेंट थोम का युद्ध होता है, उस युद्ध में डुप्ले अनवरुद्दीन को हराता है बहुत बुरी तरह मारता है, क्योंकि डुप्ले की सेना थी मात्र 90 सैनिक थे इसके पास में, 90-100 ऐसे कुछ सैनिक थे, 90-100 नहीं मात्र 500 सैनिक थे, कुछ ऐसे सैनिक थे। सेंट थॉम की जो संधि थी उसमें मात्र 500 सैनिक इसके पास थे, और अनवरुद्दीन के सैनिक थे 10,000। उन 10,000 सैनिकों को डुप्ले के सैनिक तोड़ा तोड़ा के मारते हैं, बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। अब भाई मारते हैं, एक बात ये भी आती है कि जो सेना टाइम टू टाइम ट्रेंड होती है, जो सेना टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करती है अपने लड़ने की, उनका काम है लड़ने की, तो वो कभी हारती नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस आदमी के सामने अगर कितने ही बंदे आ जाए,
एक्सपीरियंस आदमी उसको हरा ही देता है। आज नॉर्मल आदमी है, कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए सामने, और एक आदमी जिसने कलरी पैतू टेक्निक सीख रखी है, तलवार चलाने की टेक्निक सीख रखी है, तो 2 मिनट में उसको हरा देगा। ऐसा ही कुछ होता है डुप्ले और अनवरुद्दीन के बीच में। अनवरुद्दीन इस युद्ध में हारता है। हार के अब फ्रेंच के दुश्मन कौन? ब्रिटिशर्स। और अनवरुद्दीन के दुश्मन भी फ्रेंच। अनवरुद्दीन के दुश्मन फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के भी दुश्मन फ्रेंच। दुश्मन दुश्मन बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो अनवरुद्दीन जाता है ब्रिटिशर्स के पास में बक के, और रोता है बहुत तेज तेज कि भाई मारा, बहुत बुरी तरह मारा। ब्रिटिशर्स भी कहते हैं अपना दुख, वो भी बताते हैं कि भाई तेरे को मारा तो हम मारा, लेकिन हमें भी बहुत बुरी तरह मारा। तो इस चीज में अब अनवरुद्दीन को तो भगा देते हैं। सेंट थॉम का युद्ध था, उसके बाद में चला गया अनवरुद्दीन। अब इसका जीजा था जिसका नाम था चंदा साहिब। चंदा साहिब पहुंचता है किसके पास में? डुप्ले के पास में, कि भाई साहब, डुप्ले भाई साहब, मेरे को ना राजा बनना है, नवाब बनना है। अनवरुद्दीन को तो आपने भगा ही दिया, अब कर्नाटक पड़ा है खाली, गद्दी खाली है, तो उस गद्दी पे मेरे को क्यों ना बिठा दिया जाए? क्या मानना है इस चीज का? आपकी क्या राय है इस चीज के बारे में? तो भाई ठीक है, डुप्ले कहता है कि चंदा साहब, आप तो वैसे ही राजा हो, क्योंकि आपके नाम के पीछे साहिब लग रहा है, तो साहिब एक ही अपने नाम में ही एक बड़ी, बहुत बड़ी उपाधि है साहिब, तो आप तो वैसे ही राजा हो, तो आपका राजा बना देंगे, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो इस चीज में क्या होता है, फ्रेंच जो है साथ देते हैं, किन का? फ्रेंच साथ देते हैं अनवरुद्दीन, चंदा साहिब का और मुजफ्फर जंग का। कौन साथ देते हैं? फ्रेंच। और ब्रिटिशर साथ देते हैं नासिर जंग का और अनवरुद्दीन का। हैदराबाद में भी लड़ाई चल रही थी, दोनों मामा भांजे थे, चाचा भतीजे मामा भांजे कुछ थे ये, इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिसमें नासिर जंग हारता है। नासिर जंग हार के वही वापस चल जाता है किसके पास में? ब्रिटिशर्स के पास में, कि भाई ऐसा ऐसा कर दिया और हमें सपोर्ट करो। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने कहा ठीक है हम करते हैं तुम्हें सपोर्ट। तो दूसरा कर्नाटक युद्ध जो हुआ वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हुआ फ्रेंच ये प्रिंसली स्टेट के बीच में, जिसमें डुप्ले जो है पहले ऐसे यूरोपियन थे जिन्होंने इंटरफेयर करा था इंटरनल कन्फ्लिक्ट में। डुप्ले ने ही शेल्टर प्रोवाइड कर रहा अपोनेंट का, बता ही दिया कि कौन कौन थे अपोनेंट। मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब, इन दोनों को शरण दी थी। नासिर जंग और अनवरुद्दीन को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स। अब इन सब के बीच में युद्ध होता है अंबूर का युद्ध। 1749 में अंबूर का युद्ध होता है, जिसमें फ्रेंच, चंदा साहब और मुजफ्फर जंग साथ में। इनके खिलाफ लड़ने वाले कौन कौन? अनवरुद्दीन, नासिर जंग और ब्रिटिशर्स। युद्ध चलता है, युद्ध चलता है, और युद्ध के बीच में अनवरुद्दीन मारा जाता है। लड़ते लड़ते अनवरुद्दीन मारा गया। तो ऑफकोर्स सी बात है कि अनवरुद्दीन जब मरा तो राजा कौन बनेगा? कर्नाटक का राजा बना दिया गया चंदा साहिब को। कुछ देर बाद युद्ध चल रहा है, कुछ देर के बाद नासिर जंग की भी मृत्यु हो जाती है लड़ते लड़ते। तो नासिर जंग जब मरा तो उसके बाद में राजा किसको बनाया गया? मुजफ्फर जंग को। युद्ध खत्म हुआ, मुजफ्फर जंग और इनके बीच में जो युद्ध चल रहा था युद्ध खत्म हुआ। अब मुजफ्फर जंग से डुप्ले ने बोला कि भाई मान ले कल को अनवरुद्दीन का बेटा, इसका नासिर जंग का और इसका अनवरुद्दीन जो थे, इनका बेटे कल को आ गए तेरे पास में, तूने हमारे पिताजी को मारा है और तेरे को मारा ही, तो क्या रहेगा, तू लड़ लेगा उनसे? कि नहीं नहीं भाई, ऐसी ऐसी बात तो कर मत, तू मेरे साथ में रुक, यहीं पर ही रुक। डुप्ले ने कहा नहीं, रुक तो नहीं सकता मैं, लेकिन मैं अपनी एक सेना की टुकड़ी तेरे पास में छोड़ सकता हूँ। तो डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के साथ में सब्सिडरी अलायंस करी। उस सब्सिडरी अलायंस में डुप्ले ने अपनी एक सेना की टुकड़ी छोड़ी। कहाँ पे? हैदराबाद में। किसके लीडरशिप में? फ्रेंच कमांडर भूसी, नाम भी देख लो क्या है, भूसी। फ्रेंच कमांडर भूसी के लीडरशिप में किसको छोड़ा? मेरा फ्रेंच कमांडर भूसी, इसके लीडरशिप में हैदराबाद छोड़ी अपनी एक टुकड़ी फ्रेंच आर्मी की। डुप्ले ने सब्सिडरी अलायंस करा। अब ये बात होती है कि भाई ब्रिटिशर्स के दिन खराब चल रहे थे। ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यार जो भी हमारे साथ में आ रहा है मर ही रहा है बस, ना तो हम जीत रहे ना कुछ कर रहे, हम चल क्या रहा है ये।
तो ये देखा गया कि भाई ऐसा कौन है जो हमको यहाँ पे जिता सकता है, जिसको यहाँ का पूरा ज्योग्राफिकल एरिया सब चीज पता हो, कौन कहाँ कहाँ पे है, क्या जगह कहाँ पे, सब पता हो। तो नाम निकल के आता है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव को वापस इंडिया बुलाया जाता है। इंडिया बुला के रॉबर्ट क्लाइव अपने 210 सैनिकों के साथ में कर्नाटक पे हमला करता है, क्योंकि कर्नाटक पे कोई भी आर्मी नहीं थी फ्रेंच की आर्मी कहाँ पे थी? हैदराबाद में। कर्नाटक पे हमला करता है और कर्नाटक को अपने कब्जे में ले लेता है। यही बात बाद में जब फ्रेंच जो हेड थे, फ्रेंच पर वो गवर्नमेंट थी, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इसी बीच डुप्ले को फोन करके बोला कि भाई क्या बात है, आजकल ना तो खर्चा पानी बेच रहा, ना कुछ हो रहा, वहां पे कर क्या रहा भाई? डुप्ले ने कहा कि आजकल थोड़ी सी धंधा थोड़ा कम चल रहा है, बिजनेस थोड़ा कम चल रहा है, तो थोड़े टाइम में भेजूंगा पैसा, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी पैसा आएगा, वो मुनाफा होएगा तो मैं पैसा भेजूंगा। मैंने कहा ठीक है चल भेज देना। अब यही बात को कि कोई वहां पे फ्रेंच गवर्नमेंट के पास जाके चुगली कर देता है कि डुप्ले वहां पे कोई भी बिजनेस वगैरह कुछ भी नहीं कर रहा, वो तो वहां पे मजे कर रहा है। मजे इस हिंदी सेंस कैसे? वो वहां पे आर्मी खरीद रहा है, हथियार खरीद रहा है, आर्मी को ट्रेन कर रहा है, लड़ाइयाँ कर रहा है, बस वहां पे और कुछ भी नहीं कर रहा। तो ये बात फ्रेंच गवर्नमेंट को लगती है बुरी कि हमने इसको भेजा था बिजनेस करने के लिए और ये वहां पे कर रहा है लड़ाइयाँ, तो क्या करा जाए? तो फ्रेंच गवर्नमेंट ने नतीजा निकाला कि डुप्ले को वापस बुलाया जाए फ्रेंच, और इसकी जगह पे भेजा जाए गोडेहू को। डुप्ले को वापस बुला लिया जाता है फ्रेंच और उसकी जगह पे भेजा जाता है गोडेहू को नया गवर्नर बना के। अब गोडेहू नया नया आया, आके यहाँ पे रुका, लेकिन यहाँ पे रुक के वो ज्यादा फेमिलियर हुआ नहीं। यहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उनसे वो गोडेहू ज्यादा फेमिलियर नहीं हुआ तो भाई ठीक है, नहीं हुआ। अब इस बीच में रॉबर्ट क्लाइव जो है कर्नाटक को कब्जे में ले लेता है। गोडेहू बोलता है कि भाई एक काम करो, लड़ाई तो बंद करो अब और तुम संधि कर लो। अब माना ये जाता है कि कोई भी सेना जो जीतती है वो संधि, जो हारने वाली सेना है उसकी टेरिटरी में जाके संधि करती है, क्योंकि ये पता लगना चाहिए सबको कि घर में घुस के मारा है हमने। तो इन्होंने संधि करी, पौंडीचेरी में जाके संधि करी ब्रिटिशर्स ने, और ये खत्म हुई। पौंडीचेरी की संधि बोलते हैं उसको, ट्रीटी थी पौंडीचेरी की, वहां पे संधि करी और ये जो युद्ध था अंबुर का युद्ध, ये वहां पे खत्म होता है। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1756 से 63 में। इस युद्ध का मेन कारण क्या था कि फ्रेंच तो बोले 7 साल युद्ध चला था कनाडा को लेके, जिसमें फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध चला था कनाडा को लेके कि भाई कनाडा किसका है। फ्रेंच बोले कनाडा मेरा है, ब्रिटिशर्स बोले कनाडा मेरा है। तो इन दोनों के बीच में युद्ध चला, 7 ईयर वॉर चली बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स टू एक्वायर कनाडा। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध चला। युद्ध कौन सा हुआ? युद्ध हुआ वांडी वाश का युद्ध हुआ। ये वांडी वाश का युद्ध होता है 1760 में। 1760 में वांडी वाश का युद्ध होता है। किन किन के बीच में होता है? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में। आर्मी को, इंग्लिश आर्मी को कौन कमांड करता है? वहां का आर्मी कमांडर होते हैं आयरकूट, और फ्रेंच कमांडर जो वहां की आर्मी को कमांड करते हैं उनका नाम होता है लाली और भूसी। लाली और भूसी नाम सुन के ये बता दो कि युद्ध जीता कौन होगा, क्योंकि आयरकूट एक वो आयरकूट जिसके अंदर आयरन कूट कूट के भरा है, वो आया है लोहा खा के वहां से कि आज तो फ्रेंच को बुरी तरह हरा के जाऊंगा। तो कौन जीता होगा युद्ध? बेशक सी बात है, युद्ध जीता था आयरकूट। आयरकूट ये युद्ध जीतता है, फ्रेंच को हराता है और एक्वायर कर लेता है पौंडीचेरी को। एक्वायर क्यों करता है? क्योंकि वो लोहा खा के आया था कि नहीं छोड़ूंगा नहीं। पौंडीचेरी को एक्वायर करता है, फ्रेंच के पास में बंगाल का चंद्रनगर था उसको एक्वायर करता है, सब चीज एक्वायर कर लेता है। अब ये बात पहुंचती है फ्रेंच, क्योंकि कनाडा को लेके वहां पे युद्ध चल रहा था। किसको? ये फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में। वहां पे इनके बीच में संधि हो जाती है। कौन सी संधि? पेरिस की संधि। वहां पे यूरोप में पेरिस की संधि होती है कनाडा को लेके कि भाई कनाडा किसका है। वहां पे कोई बात का निकलता नहीं है, दोनों युद्ध रोकते हैं कि हाँ भाई ठीक है देख लेंगे किसका है किसका नहीं है, बाकी अभी तो आप ये युद्ध बंद करो। तो वहां पे संधि होती है पेरिस की।
अब पेरिस की संधि हुई, संधि होके जीता कौन? ब्रिटिशर्स जीते तो फ्रेंच ने कहा कि हम ऐसे संधि नहीं करेंगे, हमें तो मारा, यहाँ पे मारा, इंडिया में मारा, हमारे दोनों वो ले लिए, पौंडीचेरी भी ले लिया, चंद्रनगर भी ले लिया, जितने भी जो भी था हमारे पास में इंडिया में सब ले लिया। ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, ये आपको किसने बोला, ये सब वहाँ पे चीजें है सब कैप्चर कर लिए, कि नहीं आप फोन लगा के पूछो कि भाई उन्होंने लिया नहीं लिया, हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। फ्रेंच ने बोली। ब्रिटिशर्स को फोन लगाया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई ठीक है रॉबर्ट क्लाइव, क्या चल रहा है, कहाँ पे है? कि मैं बस ऐसे ही घूमने आया था पौंडीचेरी की तरफ। कि घूमने नहीं आया, जो जो चीज़ हमें पता लग गया तुम्हें क्या क्या करा है वहाँ पे, जो जो चीज़ ली वापस दे। अब रॉबर्ट क्लाइव का थोड़ा सा दिमाग में वो आया कि नहीं दूंगा, कि एक काम कर पौंडीचेरी तो दे दे, कि हाँ पौंडीचेरी तो दूंगा लेकिन चंद्रनगर नहीं दूंगा। चंद्रनगर में ऐसा क्या है, चंद्रनगर क्यों नहीं देगा? कि चंद्रनगर मेन वो है, वहां पे कितना ट्रेडिंग होती है, कितने शिप आते हैं, कितना क्या होता है, वो आपको क्या पता, मेरे को पता है। यहाँ पे चंद्रनगर नहीं दूंगा, पौंडीचेरी तो दे दूंगा। कि ठीक है, तेरे को जो रखना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोली तेरे को जो रखना है वो तेरे पास में रख, और जो देना है वो दे। तो पेरिस की संधि में ब्रिटिशर्स पौंडीचेरी दे देते हैं किसको? अपने फ्रेंच को। तीसरा कर्नाटिक वॉर भी ये खत्म होता है। इस युद्ध से, तीनों युद्ध से ये पता लगता है कि जिसको किसी भी टेरिटरी का, किसी भी स्टेट का, किसी भी कंट्री का अगर भौगोलिक स्ट्रक्चर पता है तो वो कभी भी मात नहीं खा सकता। क्योंकि जैसे आज अपन इंडिया में रुक के और अपन बाहर के देशों, यहाँ पे इंडिया में आते तो अपन को यहाँ का चप्पा चप्पा पता है यहाँ की आर्मी को, कि कौन कहाँ पे रुक सकता है, कौन कहाँ नहीं रुक सकता। तो इसीलिए जहाँ पे जिसको जिस जगह का भौगोलिक स्ट्रक्चर पता होता है तो वो आदमी कभी भी मात नहीं खाता। तो ये तीनों युद्ध होते हैं समाप्त। अब अपन मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें अपन लेटर मुगल चालू करेंगे। पहले वाली एक पॉलिटी की वीडियो जो आई थी अभी, कौन सी अपने इलेक्टोरेट कॉलेज वाली, उसमें मैंने बोल दिया था लेटर मुगल चालू करेंगे, लेकिन एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट ये रह रहा था। तो अपन ने ये आज हो गया पूरा कंप्लीट। अपन ने क्या क्या पढ़ लिया? फ्रेंच, डच, ब्रिटिशर्स, पोर्चुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेनिश, फ्रेंच और स्वीडिश, दोनों के बीच में, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है, वो भी कर्नाटिक वॉर 1, 2 और 3 तीनों पढ़ लिए हैं। अब अपन कल एक वापस पॉलिटी की वीडियो आएगी, उसके बाद में वापस आएगी मॉडर्न की, जिसमें अपन लेटर मुगल एम्परर की स्टार्टिंग करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।